हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं मवाना शुगर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी ने जो क्वार्टर थ्री रिजल्ट को डिक्लेयर किया है वो कैसा रहा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। साथ ही हम कंपनी के चार्ट एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए, मवाना शुगर लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो कि शुगर इंडस्ट्री में काम करती है। ये कंपनी शुगर को मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग और बेचने का काम करती है। साथ ही कंपनी बायो एथेनॉल का निर्माण भी करती है जो कि गन्ने से प्राप्त किया जाता है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज फूड इंडस्ट्री, बिवरेज इंडस्ट्री और भी कई सारी इंडस्ट्री में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। फंडामेंटल में सबसे पहले जान लेते हैं मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का। देखिए, इस कंपनी का 342 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम करंट प्राइस के बारे में बात करें, 87.50 यहाँ पर करंट प्राइस देखने को मिला हुआ है। आज डेट है 25 मार्च 2025 और 25 मार्च 2025 के दिन मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। इस स्टॉक के हाई के बारे में बात की जाए तो 137 इसका 52 वीक हाई है और लो यहाँ पर 78.40 देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि स्टॉक का जो अभी का जो प्राइस है, करंट प्राइस 87.50, अपने 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं स्टॉक पीई के बारे में। यहाँ पर 8.26 यहाँ पर स्टॉक का पीई देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 94.60 बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर वैल्यूएशन ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। यहाँ पर 4.57% डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ये कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। आरओसी की बात की जाए तो यहाँ पर 6.84% देखने को मिला हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.37% है। स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री पी के बारे में बात की जाए तो 12.50 यहाँ पर इंडस्ट्री का पीई देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के ऊपर डेट कितना है, यानी कि कर्ज कितना है। देखिए, इस कंपनी के ऊपर 182 करोड़ का डेट है। अगर रिजर्व की बात की जाए तो 331 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर अपने रिजर्व से कम डेट देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कि कंपनी के पास कितने करोड़ की यहाँ पर टोटल एसिड है। देखिए, 675 करोड़ की कंपनी की टोटल एसिड है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 370 करोड़ की यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर अभी तक कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर से चलते हैं सीधे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। अब आपके सामने है क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। यहाँ पर जितनी भी आपको ये अमाउंट नजर आ रही है, सारी की सारी यहाँ पर अमाउंट करोड़ में मेंशन है। ये आपको जो दिसंबर 2024 वाला सेक्शन नजर आ रहा है, ये वो रिजल्ट है जो कि कंपनी ने अभी फरवरी मंथ में डिक्लेयर किया हुआ है। इस क्वार्टरली रिजल्ट को हम प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की सेल्स की है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 334 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 326 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लेके एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 305 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 285 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के यहाँ पर खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 41 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 9% है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 13% देखने को मिला था। इसका मतलब कि कंपनी के ओपीएम परसेंटेज में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ये जंप क्यों हुई है, क्योंकि कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर आप इस सेक्शन में अदर इनकम को देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का अदर इनकम 64 करोड़ है, जबकि प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में किसी भी तरह की कोई भी अदर इनकम जनरेट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में एक शेयर पर 18 रुपये 54 पैसे की अर्निंग हुई है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 4 रुपये 50 पैसे की यहाँ पर अर्निंग देखने को मिली थी। इसका मतलब कि ईपीएस में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो आपका ठीक ठाक या फिर आप कह सकते हैं मिला जुला देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो इसके अपोजिट साइड कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है
उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम है उसमें जो है 64 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के में। अब आपके सामने है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। इस क्वार्टर में कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग 63.49% देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तब भी यहाँ पर 63.49% देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि प्रमोटर की होल्डिंग में किसी भी तरह की कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। अब हम बात कर लेते हैं एफ की होल्डिंग के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की देखिए इस क्वार्टर में एफ की होल्डिंग 0.43% देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 0.88% देखने को मिली थी। इसका मतलब कि एफ ने अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम की है। अब बात कर लेते हैं डी की होल्डिंग के बारे में। इस क्वार्टर में 0.07% की डी की होल्डिंग है। प्रीवियस क्वार्टर में भी 0.07% की डी की होल्डिंग थी। इसका मतलब कि डी ने अपनी होल्डिंग में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक होल्डिंग के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग 36% देखने को मिली है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 35.56% देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में पब्लिक की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज होती हुई नजर आई है। एक बार यहाँ पर मैं आपको प्रमोटर के नेम को आपको दिखा देता हूँ। तो ये कई सारे नेम है जो कि प्रमोटर की लिस्ट में शामिल है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। अब आपके सामने है कंपनी का चार्ट। देखिए, यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है, और इस डे के चार्ट में ये जो आपको येलो कलर की लाइन नजर आई है ये है 50 डीएमए की लाइन, यानी कि डीएमए की फुल फॉर्म होती है डेज मूविंग एवरेज। और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ये है 200 डीएमए की लाइन। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो अभी का प्राइस है अपने 50 और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। देखिए, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस अपने 50 और 200 डीएमए के नीचे इसलिए ट्रेड कर रहा है क्योंकि लास्ट अगर आप 6-7 महीने से देखेंगे तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ओवरऑल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप पिछले 2-3 दिन से देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हो या ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। इसी वजह से इस स्टॉक का प्राइस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। देखिए, 24 मार्च के दिन इस स्टॉक की क्लोजिंग 90.13 पर हुई है। और अगर हम 50 डीएमए के बारे में बात करें 24 मार्च को, 50 डीएमए निकल कर आया है यहाँ पर 90.08, और 200 डीएमए निकल कर आया है यहाँ पर 99.60। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 50 और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है 24 मार्च को। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या रेजिस्टेंस हो सकता है या कहाँ तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। देखिए, इसके लिए जो पहला जो मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा वो है 105 का लेवल। जैसे ही स्टॉक का प्राइस अपने 105 के लेवल को ब्रेक करता है, 2 से 3 दिन इसको ब्रेक करेगा, तो जो स्टॉक का प्राइस है 120 तक जा सकता है। नीचे की ओर को क्या सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं इसके, देखिए पहला यहाँ पर जो सपोर्ट है 80, यानी कि 80 रुपये जैसे ही ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि पिछले जो है 2-3 दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो स्टॉक का प्राइस है 120 तक जा सकता है और 80 का जो लेवल है उसको ब्रेक ना करे। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे लगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।